हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आज के दिन बाजार में हम लोग को बहुत कुछ ड्रामे देखने को मिल गए। पहले गिरावट हुई, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी भी आई। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी थी कि मार्केट बंद होने के बाद हर किसी का फोकस रहता है कि एफआईआईज एंड डीआईएस के डेटा के ऊपर, कि भाई एग्जैक्टली एफआईआईज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर हर किसी की निगाह यहाँ पे रहती है। एंड जिस प्रकार से थोड़ी रिकवरी आई थी, तो थोड़ी सी होप थी 0.01% तो, कि क्या थोड़ा एफआईआईज ने कम बेचा है। ठीक है, खरीदने के तो चांसेस तो लगते हैं नहीं, बट जो इतनी सी भी होप रखी हुई थी वो भी कुछ काम की नहीं दोस्तों, क्योंकि आज के दिन भी एफआईआईज ने एकदम तगड़े लेवल की बिकवाली की है। 5,214 करोड़ की मजबूत बिकवाली, नेट बिकवाली उन्होंने यहाँ पे की है। वहीं पे डीआईएस की बात करें, 10,760 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। नो डाउट इसमें ब्लॉक बल्क डील्स, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट द कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल कि अगस्त मंथ की भी जो शुरुआत यहाँ पे हुई है दोस्तों, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। जस्ट नया मंथ का नाम जुड़ चुका है। एफआईआईज तो यहाँ पे देखेंगे तो एकदम अलग लेवल पे ही यहाँ पे बिकवाली अगस्त मंथ में कर रहे हैं। मतलब अगर आप यही वाला डेटा देखोगे, यहाँ पे तो केवल 22 करोड़ की बिकवाली हुई है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए इतना तगड़ा बिकवाली है। 3,500 करोड़, 2,500 करोड़, 5,000 करोड़ का माल ये बेच रहे हैं। यस, कल के दिन भी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का बेचा था, आज के दिन भी उतना ही बेचा है। सो काफ़ी मैसिव लेवल पे सेल ऑफ हम लोग को एफआईआईज की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार वीक होने वाला रुपी से वो परेशान भी होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड खास करके अनसर्टेनिटी जो देखने को यहाँ पे मिल रही है इंडिया को लेकर, ठीक है, एंड जो ट्रम्प अमेरिका को लेकर, ठीक है, तो एफआईआईज यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और वो लगातार एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इनका ये एग्जिट कहाँ तक जाके रुकेगा वही देखने वाली बात है। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। मार्केट टोटली डायरेक्शन लेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते एफआईआईज को नुकसान भी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रुपी यहाँ पे वीक होते चला जाएगा, ऑटोमेटिकली एफआईआईज के जो रिटर्न है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसी परेशानी के चलते वो एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे सामने आ रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है Q1 के रिजल्ट का सीजन जारी है। एंड दोस्तों, बहुत सारे कंपनी अपने अपने नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो उसमें से एक कंपनी ने जिस प्रकार के नंबर दिखाए, लिटरली शेयर होल्डर्स की धज्जियां उड़ा दी है। यस दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं। देखिए, कंपनी ऐसा नहीं होता है कि नंबर खराब मतलब फ्रॉड, धोखेबाजी, स्कैम, ऐसा नहीं होता है। आपको धंधा समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड छोटे कंपनी में दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर इनको मान लो, अगर कोई कंपनी 2 करोड़ कमाती है, 5 करोड़ कमाती है, 3 करोड़ कमाती है, और सडनली अगर उनको एकदम 50 करोड़ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ मिल गई, तो आप अंदाज़ा लगा लो वो कंपनी कितना भाग जाती है। 4-5 साल का बिजनेस मिल जाता है, ऐसा रहता है। बट वो उसके बाद जो तेज़ी आई है उसको टिकाने के लिए भाई सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट उनको लाना पड़ेगा। एंड अगर वो नहीं ला पाए, फिर क्या हो जाता है, फिर वो स्टॉक धपाक करके गिर जाता है। और यही इसी कंपनी के साथ यहाँ पे हुआ है, जो कोई ऐसी वैसी खराब कंपनी नहीं है। बट आप देख सकते हैं कंपनी का जून का जो सेल है वो है 604 करोड़, जो कि इस वक्त के जून में 580 करोड़ हो गया, गिर गया। 3 महीने पहले ये 720 करोड़ हुआ करता था, 700 के रेंज में, वो गिर के 600 के भी नीचे चला गया। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, है कंपनी प्रॉफिट में कितना, चलो राउंडेड पकड़ लेते, 40 पकड़ लेते, 40 करोड़। बट वहीं पे एक साल पहले कंपनी लगभग 60 करोड़ के आसपास चलती थी, और 3 महीने पहले भी 50+ करोड़, 55 करोड़ के आसपास चलती थी। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 40 के भी नीचे चला गया, ठीक है। एंड यही चीज़ फाइनली अगर आप नेट प्रॉफिट में भी देखोगे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 24.67 करोड़ हुआ करता था। बाप रे बाप, 5 करोड़ भी नहीं रहा, इतना नीचे यहाँ पे आ गया। नो डाउट मल्टीपल एडजस्टमेंट रहते हैं, सारी चीज़ें रहती है, बट वो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो रहती है भाई, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई एक्सेप्शनल बात नहीं। और यहाँ पे भी आप देखोगे 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलता था। 3 महीने पहले, साल भर पहले 5 करोड़ भी नहीं बचा। सो आप ईपीएस भी देख सकते हो, 2 सवा 2 का ईपीएस चलता था, यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी 0.44 में आ गई, इतना नीचे यहाँ पे आ गई। सो नो डाउट काफ़ी खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया। और ये सिर्फ मेरे बोलने से थोड़ी ना होता है, मार्केट का रिएक्शन ने भी दिखा दिया यहाँ पे कि कंपनी का शेयर आज के दिन 8% से ज़्यादा हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। यस दोस्तों, प्रिंस पाइप। आज के दिन तो भाई प्रिंस जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पाया, ठीक है, कि नंबर्स तो हम लोग को कल ही देखने को मिले थे। उसी का जो रिएक्शन रहा है वो काफ़ी ब्रूटल रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि चलो दी एंड हो गया, कहानी खत्म, नहीं। अब कम बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। ये जो रेवेन्यू रहता है ना, हाँ, यहीं पे अगर कंपनी 700, 800, 900 करोड़ का रेवेन्यू लेकर आ जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली टॉप लाइन सुधरेगा, तो कंपनी का जो है बॉटम लाइन है वो भी सुधर जाएगा, ठीक है। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
कंपनी काफ़ी बुरी तरीके से हम लोग को नया बिजनेस लाने में फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट, यस दोस्तों इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, ठीक है, तो दुनिया में उसकी चर्चा होती है। एंड एकदम सडनली बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, एक्सपेक्टेड तो था नहीं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पे रेट कट यहाँ पे करेगी, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे लगभग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आज के दिन यहाँ पे ले लिया। एंड ओवरऑल जो उनका रेट है वो 4% तक यहाँ पे लाया है, ठीक है, एकदम ही मतलब ऐसे कल्पना ही यहाँ पे नहीं थी। और ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले काफ़ी टाइट वोटिंग रही, ठीक है, 5-4 का वोट हम लोग को देखने को मिल गया। अभी हमारा क्या हुआ था, नो रेट चेंज, बट जितने भी मेंबर्स थे 6 आउट ऑफ 6 किसी ने भी यहाँ पे ऐसा मतलब अलग वोट नहीं दिया, सभी ने एकदम यूनानिमसली डिसीजन लिया कि भाई हमारे इधर एमपीसी की बैठक की बात करें आरबीआई की, कि भाई इस वक्त तो रेट में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी नैरो लेवल पे हम लोग को ये डिसीजन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी पेनफुल रेट कट के चलते दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड आज के दिन हम लोग को चर्चा देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपने देखा भी था कि फुटसी की अगर बात कर ले तो आज इसमें हम लोग को जो यूके से रिलेटेड इंडेक्स देखने को मिल जाता है उसमें हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। किसी ने पूछा भी था कि सर ये जो आपने इसके पहले का जो वीडियो कवर किया था कि नाटो की अगर हम लोग बात कर ले, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भाग रहे हैं, रशिया भी भाग रहा है, अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर भी यहाँ पे भाग रहा था, ठीक है, बट अगर हम चेक करेंगे सिर्फ फुटसी यहाँ पे क्यों डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्ग रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अगर आज के दिन कुछ नहीं होता तो जैसे कि जर्मनी फ्रांस के जो बाजार जिस प्रकार से ऑलमोस्ट 1% भागे हैं इस उम्मीद के चलते कि शायद से रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा, तो शायद से फुटसी भी हम लोग को उसी प्रकार से भागते हुए देखने को मिल सकता था। बट एनीवेज हम यहाँ पे कह सकते काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कल्पना भी नहीं की थी, और वोटिंग भी एकदम से ही 5-4 के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल गई, तो ये मार्केट ने इस चीज़ को डिसअपॉइंट वे में यहाँ पे लिया है। देन बात करें दोस्तों तो एनएसडीएल, यस एनएसडीएल का तो आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल गया। जिनको आईपीओ लगा पहले वो खुश हो गए, फिर जीएमपी देख लिया भाई 15 के आसपास चल रहा था बट लिस्ट हो गए 10 के आसपास, तो वो दुखी हो गए। एंड उससे भी ज़्यादा महाभयंकर दुखी वाली अगर कोई चीज़ रही है कि जो लिस्ट हो गया पे हो गया, ठीक है, 800 के प्राइस के हिसाब से अपर प्राइस बैंड था 880 के आसपास हुआ, उसके बाद तो भाई यस्टरडे तो वो भागा और आज के दिन तो भाई कंपनी ने सीधा 20% का ही अपर सर्किट लगा दिया। तो भाई जिन्होंने बेचा वो तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड आप कह सकते हो 2 दिन में ही 28% के आसपास की तेज़ी हम लोग को एनएसडीएल में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मार्केट कैप अब आप देख सकते हैं कंपनी का 22,500 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट आप सभी लोगों को पता है जहाँ पे तेज़ी वहाँ पे चर्चा तो शुरू हो ही जाती है, कमेंट सेक्शन में भी सवाल आना स्टार्ट हो ही जाते हैं, सर देखो भाग रहा है, हाँ ठीक है भागने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है किसी को भी तो भाई वो बिजनेस देख कर लेना होता है, ठीक है, भाग रहा है ठीक है, कल कभी गिर गया तो क्या करोगे फिर, ठीक है। तो ये जो तेज़ी होती है मंदी होती है इस हिसाब से कभी डिसीजन नहीं लेना होता है। अगर आपको डिसीजन लेना ही है तो ये मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है B=B, बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है भाई। तेज़ी मंदी तो ये शेयर मार्केट का पार्ट ही है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। सो ठीक है, छोटा सा अपडेटेड वीडियो था, पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।